नमस्कार दोस्तों। इट इज़ वेरी अनयूजुअल बट आपने सही पढ़ा। यूनाइटेड किंगडम ने वार्निंग दिया है फ्रांस को 48 आवर्स का। अगर 48 आवर्स के अंदर फ्रांस यूके की बात नहीं मानता है तो यहां पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये आप देख सकते हो, यहां पर रॉयटर्स का न्यूज़ है, ब्रिटेन टेल्स फ्रांस बैक डाउन इन 48 आवर्स और वी गेट टफ। तो बेसिकली ये जो पूरा मामला है ना वो फिशिंग से रिलेटेड है, फिशिंग रो से रिलेटेड है और ये मामला जाता है ब्रेक्जिट आपको पता है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था और ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2021। तो उसके बाद से कई सारे मुद्दों पर प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो फिशिंग से रिलेटेड है। उसको मैं डिटेल से बताऊंगा कि अभी रिसेंटली हुआ क्या है, क्यों अचानक से ये जो मुद्दा है वो इतना ज्यादा गहरा गया है कि यूके को वार्निंग देनी पड़ गई है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com पे जाइए। वहां पर जो भी कोर्सेज हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग, सभी कुछ आपको काफी कम दाम पर मिल जाएगा। और स्पेशली अभी दिवाली सेल चल रहा है जो कि पूरे साल का सबसे बड़ा सेल होता है। आप जाकर सबसे अच्छा बेनिफिट वहां पर उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर चल क्या रहा है। ब्रिटेन ने, जैसा मैंने आपको बताया, कि फ्रांस को मंडे को ही यहां पर 48 आवर्स की वार्निंग दे दी है और यह कहा है कि आप जल्दी से इस पूरे मामले को सुलझाइए, अदरवाइज हम आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं अंडर द ब्रेक्जिट ट्रेड डील। अब देखिएगा, यहां पर हम फिशिंग की बात कर रहे हैं तो पहले थोड़ा सा आप मैप को समझने की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख पाओगे ये पूरा यूरोप का मैप है और हम जो बात कर रहे हैं ना वो यूके और फ्रांस। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश चैनल है और क्लियरली राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटेन है, जो यूके है और फ्रांस है, उसकी मैरीटाइम बाउंड्री आपस में शेयर होती है। और अगर आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए, भारत में भी, भारत और श्रीलंका के बीच में अक्सर आप देखते होंगे कि यहां पर मछुआरों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। कई बार जो श्रीलंका है वो इंडियन जो फिशरमैन है उनको यहां पर कैप्चर कर लेता है। श्रीलंका का ब्लेम आता है कि वो उसके बाउंड्री में आ गया। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो इसको लेकर कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है। वैसा ही कुछ विवाद आपको ब्रिटेन और फ्रांस में भी देखने को मिल रहा है। उसका कारण यही है कि इसकी मैरीटाइम बाउंड्री अगर आप देखोगे तो आपस में शेयर होती है। अब यहां पर हुआ क्या है, फ्रांस ने यह कहा है ब्रिटेन को, ध्यान रखिएगा, फ्रांस ने ब्रिटेन को यह कहा है कि उनके जो फिशरमैन हैं उनको यहां पर जो लाइसेंस प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब ब्रिटेन को लाइसेंस देना चाहिए था फ्रांस के फिशरमैन को कि वो फिशरमैन ब्रिटेन के अंदर जाकर, मतलब जो यूके का वाटर है यहां पर, इधर जाकर वो फिशिंग कर सकें। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस पूरे रीजन में अगर आप देखोगे ना तो जाहिर सी बात है फिशरमैन कहां पर जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा उसको प्रोडक्टिविटी दिखेगी, जहां पर ज्यादा से ज्यादा वो फिशेस को कैच कर सकता है। तो जो ब्रिटेन वाला ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके जो वाटर्स हैं वो काफी प्रोडक्टिव माने जाते हैं। वहां पर फिशिंग करना काफी आसान होता है और ज्यादा से ज्यादा आप मछली पकड़ सकते हो। तो यहां पर फ्रांस बार बार आरोप लगा रहा है ब्रिटेन के ऊपर कि आपको जो नंबर ऑफ लाइसेंस देना चाहिए था आप वो फ्रांस के फिशरमैन को प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। और फ्रांस ने भी कह दिया था कि हम भी आपके ऊपर यहां पर मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि नहीं, देखिए यहां पर जो भी वेसल्स यहां पर एक प्रकार से जो अप्लाई होते हैं, कहने का मतलब है यूके उन्हीं फिशरमैन को, उन्हीं वेसल्स को, जो शिप्स होती हैं उन्हीं को यहां पर लाइसेंस देगा जो पहले, मतलब ब्रेक्जिट के पहले यहां पर वो आया करते थे और यूके के अंदर यहां पर फिशिंग किया करते थे। हम उन्हीं को यहां पर प्रोवाइड करेंगे। ब्रिटेन का कहना है जो भी रूल्स रेगुलेशन है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन फ्रांस का कहना है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हो। अब देखिए अभी यहां पर रिसेंटली क्या हुआ था, फ्रेंच वाटर में एक ब्रिटेन के शिप को कैप्चर कर लिया गया फ्रांस के द्वारा। मैं आपको दिखाता हूं, ये जैसा कि आप देख पाओगे इंग्लिश चैनल है, यहां पर ब्रिटेन हो गया और नीचे ये फ्रांस है, राइट। तो यहां पर अगर आप देखिए ये एक जगह है, एक पोर्ट है जिसको कहा जाता है ला हावरे, ठीक है, ला हावरे, ये इसको प्रोनाउंस किया जाता है फ्रेंच में। तो यहीं पर इसी के पास क्या हुआ था कि जो ब्रिटेन का एक शिप था वो इधर आया था और यहां पर फ्रांस ने उसको कैप्चर कर लिया और अपने पास रख लिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। ये पिछले हफ्ते ये पूरा एपिसोड हुआ था जिसको लेकर यहां पर जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों के बीच में गहरा गई। तो इसी को लेकर अभी मंडे को जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं यूके के, उन्होंने यहां पर क्लियरली कह दिया है कि फ्रांस जो है वो अनरीजनेबल थ्रेट दिखा रहा है, हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्रीज है उसको थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। फ्रांस के द्वारा अनफेयरली बिहेव किया जा रहा है और जो भी टर्म्स ऑफ ट्रेड डील वगैरह है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। और यहां पर 48 आवर्स के अंदर फ्रांस को पीछे हट जाना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकेंगे। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं यहां पर और अच्छे से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पूरा रो है क्या। देखो 2020 में मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 2020 ये आखिरी दिन था जब यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर था। फिर जैसा मैंने आपको बताया 1 जनवरी 2021 से जो यूके है वो आपका बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से। अब देखिए क्या है ना, यहां पर
जो 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 कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है, कई सारे लोकल जो मीडिया में खबर चल रही है, उसमें यह बताया गया कि जब ये पूरा नेगोशिएशन चल रहा था, आपको याद होगा ना पिछले 4-5 साल से यही चीज चल रहा था कि किस तरह से जो यूके है वो बाहर हो पाएगा यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि कई सारे नेगोशिएशंस करने थे। तो जब ये नेगोशिएशन चल रहा था तो जो फिशिंग वाला पूरा एस्पेक्ट है उसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर कहा गया कि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इकोनॉमिक के मुद्दे हैं, उसको हमें सुलझाने की जरूरत है, फिशिंग वाला हम आगे चलकर उसको कर लेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो ब्रिटेन की पूरी फिश इंडस्ट्री है, फिशिंग इंडस्ट्री है, इट इज जस्ट 0.1% ऑफ देयर होल इकोनॉमी, ठीक है। तो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि यहां पर उनका कंट्रीब्यूशन आता है। तो इसी की वजह से यहां पर यूके और बाकी के यूरोपियन यूनियन को लगा कि फिशिंग वाला जो मुद्दा है हम उसको बाद में भी सुलझा देंगे, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उसको पहले सुलझा लिया जाए। इसी की वजह से अगर आप देखोगे ना तो अब जाकर यहां पर जो फिशिंग का मुद्दा है वो बहुत ज्यादा गहरा गया। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जब ये पूरा डील वगैरह हुआ था यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में, तो यहां पर ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। उसके अंदर एक आर्टिकल 497 है, उसमें यह बोला गया था कि यहां पर जब भी कोई दूसरी पार्टीज, मतलब यूरोपियन यूनियन के बाकी के जो कंट्रीज अगर ब्रिटेन के वाटर्स में जाना चाहते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटेन से, ब्रिटेन उनको यहां पर जो भी लाइसेंस वगैरह है वेसल्स वगैरह को वो इशू करेगा, और फिर यूरोपियन यूनियन के जो भी देश हैं वो वहां पर जाकर जो है फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसा इस डील के अंदर था। लेकिन फ्रांस का कहना है कि ब्रिटेन इस पूरे डील को जो है अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है। फ्रांस ये कह रहा है कि ब्रिटेन को यहां पर जो लाइसेंस प्रोवाइड करने चाहिए थे फ्रेंच वेसल्स को, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंच के मैरीटाइम जो मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा कि यूके का ये कहना है कि 98% लाइसेंसेस उसने इशू कर दिया है, लेकिन उसने सिर्फ 90% किया। मतलब ब्रिटेन एक प्रकार से झूठ बोल रहा है कि वो इतने सारे लाइसेंस इशू कर चुका है, और ये जो 10% का गैप है ना, वो फ्रांस को लाइसेंस इशू करना चाहिए था, जो कि ब्रिटेन नहीं कर पा रहा है। तो आई होप कि अब ये मुद्दा आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि फ्रांस चाहता है कि लाइसेंस दिया जाए ताकि वो ब्रिटेन के वाटर्स में जाकर जो है फिशिंग कर सके। और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो ब्रिटेन वाला वाटर है वहां पर अच्छे से हो सकती है फिशिंग, ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन ब्रिटेन कह रहा है कि हमने लाइसेंस इशू कर दिया है, फ्रेंच कह रहा है नहीं कर रहा है। और रिसेंटली मुद्दा इसलिए कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ला हावरे था वहां पर ब्रिटेन के एक बोट को कैप्चर कर लिया गया फ्रांस के द्वारा, और इसीलिए जो ब्रिटेन है वो ज्यादा भड़क गया और इसने यहां पर ये सारी वार्निंग वगैरह दे दी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब ये पूरा ब्रेक्सिट नहीं हुआ था तो पहले कैसे चीजें वर्क करती थी। देखिए पहले तो क्या था कि यूके यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट था, तब तो कोई दिक्कत नहीं था। वहां पर एक कॉमन फिशरीज पॉलिसी चला करती थी। इसमें क्या होता था कि यहां पर यूरोपियन यूनियन का कोई भी देश दूसरे देश के अंदर जाकर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहां पर फिशिंग कर सकता है। मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन के चाहे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, उन लोग को लाइसेंस आसानी से मिल जाता था और वो ब्रिटेन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आकर यहां पर फिशिंग कर सकते थे। टेरिटोरियल वाटर में नहीं जाना था। तो टेरिटोरियल वाटर आपको पता होगा ये 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। तो यहां पर जाकर आप फिशिंग वगैरह कर सकते हो। पहले ये चीजें आसानी से हुआ करती थी, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं होता था। लेकिन जैसा मैंने बताया यूके जब ब्रेक्सिट कर गया, जब बाहर हो गया यूरोपियन यूनियन से, तब ये पूरी प्रॉब्लम अब आपको देखने को मिल रही है। तो यही है, इसको देखते हैं। लेकिन कंक्लूजन में यही चीजें सामने आती हैं कि दो जो बड़े देश हैं, शायद पहले ये चीज देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अभी क्या है आपको पता है कि ऑलरेडी क्लाइमेट समिट चल रहा है COP26 स्कॉटलैंड के अंदर, तो उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि वार्निंग वगैरह देना, इस तरह से बोलना 48 आवर्स, ये काफी बड़ी बात होती है। देखते हैं यहां पर क्या होता है, क्या यूके क्या दोनों के बीच में किसी प्रकार की सहमति बन पाती है, नहीं बन पाती है। लेकिन दोनों तरफ से अगर आप बयान देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा भड़काने वाले टाइप के हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा मुद्दा था वो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्योंकि हम यूके और फ्रांस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक टनल है जो कनेक्ट करता है यूके और फ्रांस को, एक स्ट्रेट है, वो टनल वो एक स्ट्रेट से गुजरता है। क्या आप बता सकते हो वो स्ट्रेट कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।